हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम जर्नल में दो चीजें स्टडी करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन है हमारी कंपाउंड एंट्री और दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंट्री से, जिसको हम हिंदी में मिश्रित प्रविष्टि भी कहते हैं। क्लियर? अब ये देखिए कंपाउंड एंट्री क्या होती है। जब जो भी हमारे बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, अगर वो ट्रांजैक्शंस में हमारे दो या दो से अधिक जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, दो या दो से अधिक जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही खाते को प्रभावित करती हैं या एक ही खाते से संबंधित होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, एक ही दिन में वो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है, मतलब एक ही दिन, एक ही तारीख को हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और दो या दो से अधिक जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही खाते से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब हम एंट्रीज करते हैं तो हर बार एंट्री अलग अलग नहीं की जाती। उस समय हम एक ही एंट्री में वो दोनों जो भी हमारे खाते प्रभावित हो रहे हैं उनको हम एक ही एंट्री में लिख देते हैं। तो इस तरह की एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस जो हमारी होती हैं वो एक ही खाते को प्रभावित करती हैं और एक ही डेट पर, एक ही तिथि पर वो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो बजाय अलग अलग एंट्रीज करने के एक ही एंट्री कर दी जाती है, जिसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए हमें गिवन है कि 2 अप्रैल की डेट है हमारी, रवि से माल खरीदा, रवि से माल खरीदा 10,000 रुपए का। ठीक है, और 2 अप्रैल को ही हमें गिवन है अरविंद से माल खरीदा, अरविंद से माल खरीदा 12,000। ठीक है, तो अब ये देखो डेट सेम है और दोनों में हम माल खरीद रहे हैं, तो इस केस में बजाय अलग अलग एंट्रीज करने के हम एक ही एंट्री कर देंगे। अब देखो जब हम माल खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड परचेज। ठीक है, परचेजेस बोलते हैं। 2 तारीख की एंट्री है हमारी, तो यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए अप्रैल 2। माल खरीदते टाइम हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो ये हो गया हमारा परचेज अकाउंट डेबिट 2। ठीक है, अब कैश में तो हम कोई भी नहीं खरीद रहे, दोनों में हमें पार्टी के नाम गिवन है, रवि और अरविंद। ठीक है, तो जब हमें पार्टीज के नाम गिवन होते हैं तब हम पार्टीज का नाम लेके चलते हैं, अगर कैश वर्ड गिवन नहीं है तो बस आप सिंपल यहाँ पे कर दीजिए 2 रवि और 2 अरविंद। ये हमारी हो गई कंपाउंड एंट्री, क्योंकि इसमें दो ट्रांजैक्शंस एक ही खाते को प्रभावित कर रही है या एक ही खाते से संबंधित है और एक ही डेट पर वो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही है। अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, रवि से तो 10,000 का खरीदा है, तो रवि के सामने तो क्रेडिट में जाएगा 10,000, अरविंद से 12,000 का खरीदा है तो अरविंद के सामने क्रेडिट में जाएगा 12,000 और टोटल माल कितने का खरीदा है 22। तो टोटल परचेजेस 22,000 की करी हमने, जिसमें से 10,000 का माल हमने रवि से खरीदा है और 12,000 का माल हमने अरविंद से खरीदा है। फिर आप इसकी नरेशन भी ऐसे लिख देंगे, फॉर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रवि एंड अरविंद। ठीक है, ये हमारी इसकी नरेशन हो जाएगी। So these types of entries are called compound entries. ठीक है, अब यही एंट्री अगर हम माल बेचने के टाइम पे करेंगे तो भी हमारी एंट्री में देखिए, जैसे 2 अप्रैल को ही है, हमें शाम को माल बेचा 8,000 का। ठीक है, और राम को माल बेचा 7,000। ठीक है, तो दोनों ही ट्रांजैक्शन हम
एक ही एंट्री हो जाएगी हमारी। अब हम क्योंकि माल बेच रहे हैं तो माल बेचने की हम सेल्स लिखते हैं, और सेल्स हमेशा हमारी क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम शाम को माल बेच रहे हैं तो शाम डेबिट, राम को माल बेच रहे हैं तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो शाम को 8,000 का बेचे डेबिट में, तो डेबिट में शाम का 8,000, राम का 7,000 और टोटल माल बेचा हमने 15,000 का, तो टोटल सेल्स का ये क्रेडिट में जाएगा हमारा अमाउंट 15,000। ठीक है, इस तरह की एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। इस तरह की एंट्रीज में कई खाते डेबिट हो सकते हैं, कई खाते क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो टोटल होता है डेबिट का और क्रेडिट साइड का, टोटल हमेशा हमारा इक्वल रहेगा। क्लियर है? सो दीज आर योर कंपाउंड एंट्रीज। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्काउंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिस्काउंट, जिसको हम हिंदी में कटौती कहते हैं। कटौती। अभी देखिए नॉर्मली डिस्काउंट क्या होता है, मतलब हम जब भी मार्केट जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए तो हम बोलते हैं ना कि कितना डिस्काउंट दोगे, मतलब कितना प्राइस कम करोगे। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है, रिडक्शन इन प्राइस। ठीक है, रिडक्शन इन प्राइस, और वो प्राइस में रिडक्शन कौन करेगा, सेलर। कौन करेगा, सेलर, जो माल बेचने वाला है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर डिस्काउंट, कटौती। कि जो भी हम माल खरीदने गए हुए हैं उसके जो मूल्य में कमी आ रही है, जो कटौती हो रही है, और वो कटौती हमें कौन दे रहा है, सेलर, जो माल बेच रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट होता है हमारा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट या व्यापारिक कटौती। दूसरा हमारा होता है कैश डिस्काउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकद कटौती। क्लियर? अब ये देखिए डिस्काउंट तो मैंने आपको बता दिया कि रिडक्शन इन प्राइस, प्राइसेस में कमी हो रही है। अब वो कमी क्यों हो रही है, अब उसके लिए 2 रीजन होते हैं। या तो वो रीजन की वजह से ही हमारा जो डिस्काउंट है वो 2 प्रकार का हो जाता है, या तो वो व्यापारिक कटौती है या वो नकद कटौती है। क्लियर? अब इन दोनों में डिफरेंसेस देखिए कि क्या डिफरेंस होता है। व्यापारिक कटौती तो जो हमारी होती है, ये कटौती जब हम माल बल्क में परचेज करते हैं ना, ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, मतलब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कि भाई इतना आप खरीदोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और ये जो है हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भी ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। कौन सी प्राइस पर, लिस्ट प्राइस पर। ठीक है, सूची मूल्य, सूची मूल्य पर हमारी व्यापारिक कटौती दी जाती है। तो ये हमारी जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ये अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए या हमारी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो सेलर मीन्स माल बेचने वाला जो है वो बायर को, माल खरीदने वाले को जो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये जो डिस्काउंट है हमारा, ये लिस्ट प्राइस पर ही दिया जाता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाती। ठीक है, नो एंट्री इन बुक्स, इसकी बुक्स में हम कोई एंट्री नहीं करते, हम इसको नहीं दिखाते। क्लियर? तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया सेल्स को बढ़ाने के लिए, या एक सर्टेन क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट में आप, ज्यादा क्वांटिटी में आप खरीदोगे तो आपको इस तरह का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट दे कौन रहा है, माल बेचने वाला, और किसको दे रहा है, बायर को, जिसने माल खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कैश डिस्काउंट पे, नकद कटौती। अब ये देखो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है जल्दी नकद भुगतान करने के लिए। ठीक है, जल्दी नकद
भुगतान करने के लिए जो कटौती की जाती है उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये देखो इसका मतलब क्या है कि जो माल बेचने वाला है ना वो माल खरीदने वाले को ऐसे कहेगा कि अगर आप पेमेंट अभी कर देते हो या इतने दिन के अंदर कर देते हो तो हम आपको एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, मतलब ट्रेड तो डिस्काउंट मिल ही गया, वो तो हमने ज्यादा क्वांटिटी पे माल खरीदा है तो उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। लेकिन अब जब हमने उसकी पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के टाइम पे अब जो सेलर है वो हमें ऐसे कहेगा कि भाई अगर आप पेमेंट अभी कर देते हैं या इस टाइम तक कर देंगे, इतने दिनों में कर देंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे जल्दी नकद भुगतान के लिए। जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड योर कैश डिस्काउंट और इस डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री की जाती है, इसको बुक्स में दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में दिखाएंगे क्योंकि ये जो हमारा कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो दे रहा है उसके लिए ये खर्चा है तो वो डेबिट करेगा और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए ये एक तरह की इनकम हो जाती है। ठीक है, तो वो उसको क्रेडिट करेगा क्योंकि क्रेडिट हम इनकम शो करते हैं और जो हमारे खर्चे होते हैं उन खर्चों को डेबिट किया जाता है। क्लियर है? तो ये जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यापारिक कटौती और नकद कटौती में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप इसमें ये डिफरेंसेस बता देंगे कि ये जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट ये तो माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए किया जाता है और जो नकद डिस्काउंट है हमारा ये एक निश्चित समय निश्चित अवधि के अंदर नकद भुगतान करने के लिए ये हमारा अमाउंट डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सेल्स बढ़े, इसका उद्देश्य है कि हमें जल्दी पेमेंट रिसीव हो जाए। ठीक है, इसकी बुक्स में एंट्री नहीं की जाती लेकिन कैश डिस्काउंट की हम बुक्स में एंट्री करते हैं। ये डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल्स किया जाता है और ये जो डिस्काउंट है ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भुगतान का समय आता है ये हमारा जो डिस्काउंट है ये तब दिया जाता है। ठीक है, इसको हम बस यही है कि इसमें हम इसकी कोई बुक्स में एंट्री नहीं करके दिखाएंगे लेकिन इसकी हम बुक्स में एंट्री करके दिखाते हैं। क्लियर? तो अब देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए आप इसको कि हम इसको कैसे दिखाएंगे। हाँ जी, जैसे देखिए एक ही मैं एंट्री करा देती हूँ आपको, उसमें ये दोनों ही हमारे यहाँ डिस्काउंट आ जाएंगे। इलास्ट्रेशन थर्ड है ये हमारी 2 जनवरी 2017 को, तो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए जनवरी 2, 2017। 30,000 राम से 10% की व्यापारिक कटौती पर 30,000 का माल खरीदा। हम माल खरीद रहे हैं राम से, ठीक है, 30,000 का माल है लेकिन व्यापारिक कटौती कितनी है? 10%। व्यापारिक कटौती की बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाती। तो ये देखिए हम इसको सिंपल हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, राम से खरीद रहे हैं तो 2 राम हो गया। अब 30,000 का माल है और 30,000 पर 10% की हमारी व्यापारिक कटौती है, तो 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000 रुपए। तो इसका मतलब ये माल हमने कितने में खरीदा? 27,000 में। ठीक है, 30,000 पे 10% का डिस्काउंट कट करके हमने ये माल 27,000 में खरीदा है। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हमने एंट्री में कहीं नहीं दिखाया है। सेकेंड एंट्री देखिए, राम को 5,000 सूची मूल्य का माल वापस कर दिया। अब ये हमारी क्या होगी? परचेज कर लिया पहले तो, फिर हमने 5,000 का माल वापस भी कर दिया, रिटर्न हो गया। तो ये देखो ये चीज परचेज जब हम खरीदते हैं माल तो परचेज डेबिटेड होती है और जब उसी माल को वापस कर दिया जाता है तो वो परचेज रिटर्न हो जाता है, तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाती है। अब देखो 5,000 का माल वापस कर रहे हैं तो राम डेबिट हो गया, एंट्री रिवर्स कर देंगे, राम पहले क्रेडिट था, राम डेबिट, परचेजेस डेबिट थी, तो अब परचेज क्या हो जाएंगी? टू परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेजेस अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो टू परचेज रिटर्न। 5,000 का माल है, अब क्योंकि ये 10% डिस्काउंट तो उस पर भी होगा, ठीक है, तो 5,000 पे आप 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो,
कि ये माल हमने कितने में खरीदा था, एक्चुअली 500, तो 5000 में से 500 माइनस कर देंगे, तो ये जो हमने माल खरीदा था ये हमें पड़ा था 4500 रुपये का, तो 4500 रुपये का माल जो है हमने तो रिटर्न कर दिया राम। ये हमारी एंट्री होगी परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट बोला जाता है कि राम को 21,000 का नगद भुगतान करके उसका हिसाब चुकता कर दिया, मतलब हमने राम को कितनी पेमेंट की, 21,000, ठीक है, और उसका हिसाब कंप्लीट हो गया। तो अब पहले तो आप ये कैलकुलेट करो कि राम को हमने देने कितने हैं। 27,000 का हमने माल खरीदा, 4500 का माल हमने वापस कर दिया, तो कितने का बचा ये हमारा 22,500, मतलब हमने राम को कितनी पेमेंट करनी थी 22,500, और अब हम पेमेंट कर कितनी रहे हैं 21,000 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1500 का क्या हो गया डिस्काउंट, ठीक है। 1500 का हमें क्या हो गया डिस्काउंट मिल गया, हमें फायदा हो गया, हमें फायदा हो गया तो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। एंट्री देखिए हमारी, अब हम पेमेंट कर रहे हैं राम को, तो डेबिट द रिसीवर, राम डेबिट हो गया, राम को डेबिट कितने से करोगे 22,500 से, क्योंकि राम हमारा जो डेटर था वो 22,500 से डेटर था। टू कैश, अब हमने उसको कैश कितना दिया 21,000, तो कैश क्रेडिट में दिखा दीजिए 21,000, और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारी इनकम हो रही है, इनकम है तो क्रेडिट में आएगी, तो टू डिस्काउंट दिखा दीजिए 1500, ठीक है। तो ये देखो डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आएगा। राम को 21,000 का पेमेंट किया है, 21,000 कैश में, 1500 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो ये हमारा डिस्काउंट इनकम है, तो ये हमारा क्रेडिट में आ जाएगा 1500। सो दिस इज द एंट्री रिलेटेड टू द पेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इस तरह की आपको और भी इलस्ट्रेशंस गिवन है, आप उन इलस्ट्रेशंस को ट्राई कीजिए। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिस्काउंट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमने डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तो इसका एक छोटा सा रूल कह लो, ट्रिक कह लो, कि जो डिस्काउंट है ना ये हमेशा कैश के साथ ही रहेगा, हमेशा। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, अगर कैश क्रेडिट में जा रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही जाएगा, ठीक, इसलिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट को हमेशा आप कैश के साथ ही रखिएगा। सेम इलस्ट्रेशंस आपको गिवन है बुक्स में, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।